Good morning, students. In last video, we have discussed chapter number 5, The Happy Prince, and this is the continuation of the last video. So, in the last video, we had seen a town where there was a statue of a happy prince. Okay, he was dead, and the minister of his kingdom had created a statue of gold. Okay, जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी वो गोल्ड प्लेटेड थी और दो सफ़ायर्स उसकी आंखों में लगा रखे थे, और जब तक वो ज़िंदा था हैप्पी प्रिंस वो बहुत खुश रहा करता था. दैट्स वाई द कॉर्टियर्स ऑफ द प्रिंस यूज्ड टू कॉल हिम द हैप्पी प्रिंस. क्यों? क्योंकि उसने शायद महल से बाहर कभी वो निकला नहीं और उसने कभी जो तकलीफ़ है लोगों की वो कभी देखी नहीं. लेकिन आफ्टर हिज डेथ ही वॉज एबल टू सी द मिजरी ऑफ द पीपल. ओके, सो एक बार वंस अ स्वेलो हैड कम नियर टू द स्टैचू, और फिर जब वो स्वेलो आता है तो वो रिक्वेस्ट करता है हैप्पी प्रिंस कि वो लोगों की मदद करे. ठीक है, इन द फर्स्ट पार्ट वी हैड सीन दैट द हैप्पी प्रिंस हैड टोल्ड द स्वेलो टू हेल्प अ सिस्टर. ठीक है, और उसने उसकी हेल्प करी. उसके बाद लेट्स सी आज जो है हैप्पी प्रिंस क्या रिक्वेस्ट करने वाला है स्वेलो से. राइट, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. और उसकी जो एक वुमेन की हेल्प करने के बाद जो आपके पास स्वेलो है उसको रिक्वेस्ट करता है प्रिंस की क्या तुम एक रात और मेरे साथ रुक सकते हो. ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर एन इजिप्ट आंसर द स्वेलो. और जो स्वेलो है जो पक्षी है वो क्या कहता है कि मैं इजिप्ट जाना चाह रहा हूँ और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. ठीक है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with paper. और उसने क्या कहा कि बहुत दूर मैंने एक छोटे से घर में, ठीक है, एक यंग मैन को देखा है और वो क्या कर रहा है कि ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क. वो डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है. ठीक है, कवर्ड विद पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स के आसपास बिखरे हुए हैं. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉलेट्स. और बहुत दिनों से, ठीक है, बिखरे हुए फ्लावर्स उसके पास, जो टेबल है उसके पास बिखरे हुए फ्लावर पड़े हैं. हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्पी. और बहुत दिनों से उसके जो बाल है वो भी कड़क हो चुके हैं, ब्राउन कलर के हो चुके हैं. मतलब वो बहुत दिनों से उस जगह से उठा नहीं है, वो नहाया भी नहीं है. एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट. और जो पोमेग्रेनेट जो अनार होता है, जो फ्रूट होता है, उसी तरीके से उसके जो लिप्स है वो रेडिश हो रहे हैं. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज. और वो जो पर्सन है, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी आँखें हैं और बहुत ड्रीमी आँखें, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन वो मुझे लग रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. एंड वॉट ही वॉन्ट टू डू, ही वॉन्ट टू राइट अ प्ले. ओके, वो एक प्ले लिखना चाहता है थिएटर डायरेक्टर के लिए. बट इट इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. लेकिन ही इज़ नॉट एबल टू राइट एनी प्ले बिकॉज इट इज़ टू कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए वो लिख नहीं पा रहा है. देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. ग्रेट मतलब जहाँ पे आप कह सकते हो फायर प्लेस. ठीक है, जहाँ पर आप आग लगाते हो घर में, जो एक अलग से आपको पता है जो कोल्ड प्लेस होती है, वहाँ पे हम फायर प्लेस भी रखते हैं, तो उसको ग्रेट कहते हैं, जहाँ पे आप आग लगा के अपने आप को वार्म कर सकते हो. तो उसमें वो बिल्कुल, उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो वहाँ पे कुछ वुड्स ला के या उसको आप कह सकते हो कि वो फायर प्लेस जला सके. और उसने बहुत दिनों से खाया भी नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. Okay, and the swallow, वो जो swallow bird था वो भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो काइंड हार्टेड है, और वो उसकी रिक्वेस्ट मान जाता है. और वो क्या कहता है कि yes, I will stay with you one night longer. एक और रात के लिए मैं तुम्हारा वेट करूँगा. ही आस्क इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट. और वो पूछता है कि क्या तुम इस बार भी मुझे एक और रूबी दोगे उस प्ले राइट के लिए. प्ले राइट मतलब जो लेखक जो प्ले लिखता है.
ठीक है। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, और बहुत दुख के साथ जो आपका जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है वो क्या कहती है कि मेरे पास अब कोई रूबी नहीं बची है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, और वो क्या बोलती है मेरी जो ये आँखें हैं बस वही बची है। दे आर मेड ऑफ द रेयर सफायर्स, ठीक है, ये भी बहुत प्रीशियस स्टोन से बनी हुई है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो, जो कि इंडिया जो हमारी कंट्री है वहाँ से लाई गई थी, ठीक है। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और वो जो स्वेलो जो है आप यू कैन सी हियर कि वो उसको ऑर्डर देता है कि उसकी एक आंख में से जो बहुत प्रीशियस स्टोन है सफ़ायर नीलम, उसको निकाल लिया जाए और उस प्ले राइट के लिए को दे दिया जाए ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड पुट फॉरवर्ड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड, और वो जो ज्वेलरी बनाता है उसको दे देगा, ठीक है, वो ज्वेलर के पास लेकर जाएगा और वो बेच के फायरवुड्स भी लेकर आ जाएगा और वो अपने लिए कुछ खाने को भी ले आएगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगिन टू वीप, ठीक है, और वो जो क्या कहता है कि डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू डैट, मैं आपकी आइज़, अगर मैं तुम्हारी आंखों में से एक सफ़ायर निकाल लूँगा तो यू विल बी ब्लाइंड, तुम अंधे हो जाओगे, ठीक है। तो वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ करे, ठीक है, और वो रोने लग जाता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, और वो उसको क्या रिक्वेस्ट करता है कि जैसा मैं बोलूँगा तुम्हें वैसा करो। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन गैरेट। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, ठीक है, वो उसके जो रूम है उसके घर पे फटाफट से पहुंच जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा घर होता है, उसमें भी होल होता है, तो उसके थ्रू वो अंदर पहुँच जाता है। थ्रू एज ही डार्टेड एंड कम इन टू द रूम, जैसे ही वो घर में घुसता है, जाता है, एंटर करता है रूम में, द यंग मैन हैड बरीड इन हिज हैंड्स, ठीक है, इस तरीके से अपना जो उसका जो सर है वो अपने हाथों में, क्योंकि वो सोच रहा है वॉन्ट टू राइट, ठीक है, वो उसके वो इस तरीके से के पोस्चर में बैठा है। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, क्योंकि वो बहुत गहन चिंतन में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, थिंकिंग अलॉट, ठीक है, डीप थॉट्स में है वो, तो वो जो बर्ड है उसकी जो उड़ने की आवाज़ है वो नहीं सुन पाता है। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर वॉलेट, और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो क्या देखता है कि जो बिखरे हुए फूल है, फ्लावर्स है, उसके पास जो है उसको ये सफ़ायर रखा हुआ है, ठीक है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, और उसने क्या बोला कि हो सकता है कि कोई बिगनर, क्योंकि शायद मुझे लोग अब पसंद करने लगे हैं। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, और वो क्या बोलता है कि हो सकता है, जब वो सफ़ायर को देखता है तो उसे लगता है कि शायद किसी उसके प्रेज़ करने वाले या उसके एडमायर ने ये चीज़ रखी है, कि उसके प्रशंसक ने शायद उसके लिए ये जो तोहफ़ा है वो भेजा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और उसे क्या लगता है कि अब मैं अपना प्ले ख़त्म कर सकता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। ओके, देन वो सोचता है कि शायद ही जो उसके पास ये सफ़ायर मिला है वो उसके किसी प्रेजेंट ने उसको दिया है, जो उसकी प्रशंसा करता है वो उसके लिए शायद लेकर आया है, और वो बहुत खुश हो जाता है दैट ही इज़ एबल टू नाउ ही इज़ एबल टू फिनिश हिज प्ले। And he looked quite happy. The next day the swallow flew down to the harbor, और next day now this task is complete. Now next day की बात चलते हैं कि swallow जो है next day हार्बर सी पोर्ट पर जाकर उसकी वहाँ उड़ रहा था। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailor working, और वो next day क्या करता है कि वो एक मास्ट मतलब जो सेल है वहाँ जाकर बैठ जाता है किसी शिप की जो लार्ज, और वहाँ पे जो सेलर्स जो है जो कुछ काम कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट कैरी द स्वेलो, और वो बात करता है अपने आप से कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता है। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब वापस जब रात का समय हुआ, जब मून जो है वो मून अपीयर हुआ क्लाउड्स में, तब क्या करता है वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और उसे कहता है कि नाउ आई एम गोइंग टू इजिप्ट, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, और क्या बोलता है कि मैं आपको गुड बाय कहने आया हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया, ठीक है, उसने कहा, उसका मतलब है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो said the prince, will you not stay with me one night longer? and again जो प्रिंस है हैप्पी प्रिंस वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या तुम मेरे साथ
और एक रात और नहीं रुक सकते हो क्या, मेरा इस बार और मैसेंजर का काम कर सकते हो? इट इज़ विंटर, आंसर द स्वेलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर। उसने क्या बोला है, विंटर का टाइम है और जल्दी ही बर्फ़ होने लग जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल लाइन इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट दैम। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि इजिप्ट में अभी मौसम बहुत खिला हुआ है, क्रोकोडाइल्स भी क्या है बहुत लेजीली वहाँ पे आराम कर रहे हैं, तो ये सही मौसम है कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। ठीक है, वो जाना चाहता है इजिप्ट। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स आ लिटिल मैच गर्ल। और उसके बाद में हैप्पी प्रिंस दोबारा एक स्टोरी जिसकी वो मदद करना चाहता है उसके बारे में बताता है, और वो क्या कहता है कि एक मैच गर्ल है, ठीक है, एंड शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। और क्या हुआ कि बाय मिस्टेक उसकी जो मैच है, ठीक है, मैच स्टिक्स जो है, ठीक है, वो मैचेस जो है वो कहाँ गटर में, जो आप कह सकते हो सीवेज वाटर में या सीवेज में गिर गई है, जिससे वो डर्टी हो गई है, पूरी तरीके से वो स्पॉइल हो चुकी है। एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड, हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी। उसके पापा उसे बहुत डांटेंगे अगर वो पैसा लेकर वहाँ नहीं जाएंगी। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ फॉर और स्टॉकिंग्स, ना उसके पास शूज़ है ना उसके पास सॉक्स है, स्टॉकिंग्स है, वो अपने आप को ठंड से भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो बहुत कोल्ड है। एंड हर लिटिल हैंड्स इज़ बेयर, और उसके हाथों में भी कुछ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आइज़ एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। और वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि मेरी आँख से दूसरा सफ़ायर है वो निकाल लो और उसको जाकर दे दो, ताकि उसके फादर उसको कुछ ना बोले। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। बहुत काइंड है, ठीक है, और वो क्या कहता है कि येस आई विल स्टे विद यू बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज़। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एक ही आँख बची है आपके पास और मैं उसमें से सफ़ायर नहीं निकाल सकता हूँ। सेड द प्रिंस डू एज आई यू कमांड। और प्रिंस क्या कहता है, तुम वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई। ठीक है, वो उसकी दूसरी आँख निकाल लेता है एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उसके थ्रू नीचे आता है। ठीक है, वो निकाल के नीचे की तरफ उड़ने लग जाता है। ही सून पास्ट द मैच गर्ल, और जल्दी ही वो कहाँ पहुँच जाता है, मैच गर्ल के पास। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथों में जाकर, क्योंकि वो उसकी जो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है राइटर, कि उसकी जो आप कह सकते हो कि उड़ने की जो वो नीचे है ना, वो लोअर थोड़ा सा नीचे उड़ता है, और नीचे उड़ने के साथ साथ वो जो उसके पास सफ़ायर है वो उस लड़की के हाथ में रख देता है, गिरा देता है। बहुत लवली बिट ऑफ ग्लास, और वो लड़की है उसको देख के बहुत खुश होती है कि कितना सुंदर ग्लास मेरे को मिला है। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रेन होम लाफिंगली, और वो खुशी खुशी उसके घर जाती है। देन द स्वेलो कम बैक टू द प्रिंस, और उसके बाद स्वेलो जो है उसके पास आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। और आपको पता है कि ये स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, इट इज़ द चैप्टर इज़ अबाउट फ्रेंडशिप ऑल्सो। तो यहाँ पे वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड हो जाता है, और क्योंकि ट्रू फ्रेंड जो होता है वो हमेशा अपने फ्रेंड के साथ रहता है जब डिफ़िकल्ट टाइम होता है, और ये भी वैसा ही है। ठीक है, उसे पता है कि अब मेरा दोस्त जो है वो अंधा हो चुका है, तो वो क्या कहता है कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, और उसे क्या कहता है कि नहीं तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फीट। ठीक है, उसने बोला नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और उसके नीचे जो उसके पैर हैं, जहाँ उसके पैर बनाए हुए हैं, वहाँ वो सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. ठीक है, वो सारी कहानियाँ उसको बताने लगा। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things. तुम्हें सारी चीज़ें इस शहर के बारे में मुझे बतानी है, but more marvelous, लेकिन सबसे जो महान या ग्रेट चीज़ जो तुम्हें बतानी है, then anything is the suffering of the men and women. ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें यहाँ पे हमारे जो आप कह सकते हो सिटी में है, लेकिन वो क्या कह रहा है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हें वो बताना है कि कौन इंसान जो है जो सफ़र कर रहा है। ठीक है, जो लोगों के पेन है, मिजरीज है, सफरिंग्स है, वो तुम्हें मुझे नरेट करना है, बताना है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। और तुम्हें क्या करना है, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। ठीक है, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, मिजरी पे, और पूरे शहर में घूमना है और मुझे बताना है तुम क्या वहाँ पे देखते हो। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग merry in their beautiful house, while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the little
saw the white face of starving children looking out listlessly at the black streets. ओके, और वो शहर में घूमने लगता है, और जब वो शहर में घूमता है तब वो देखता है कि जो बहुत रिच मैन है, ठीक है, जो रिच पीपल है वो अपने घरों में अपने उसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो डार्क लेन्स में बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, और उनके जो चेहरे हैं, बच्चे जो हैं बहुत भूखे हैं, ठीक है, और उनके जो चेहरे हैं पूरी इस भूख की वजह से, हंगर की वजह से सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है। और लिस्टलेसली मतलब जिनमें लैक ऑफ एनर्जी दे आर हैविंग बिकॉज दे आर हंग्री. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arm to try and keep themselves warm. और वो क्या देखते हैं कि एक आर्कवे में एक ब्रिज है, उसके पास ही, ठीक है, दो बच्चे हैं, वो नीचे सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को थोड़ी सी गर्मी दे सके, ठीक है. हाउ हंग्री वी आर, और वो एक दूसरे से बात करें कि हमें बहुत भूख लग रही है. यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउट द वॉचमैन. You must not lie here, shout the watchman, and they wandered out into the rain. ठीक है, और वो जहाँ पे वॉचमैन आता है उनको डांट के भगा देता है, उनको स्कूल करता है, और वो वहाँ से चले जाते हैं, और उनको कहाँ अब वो कहाँ पे हैं, रेन में, ठीक है. तो ये दो बहुत ज़्यादा गरीब लड़कों के बारे में स्वेलो है वो नोटिस करता है. Then he flew back and told the prince that he had seen. और उसके बाद में कहाँ चले जाता है, हैप्पी प्रिंस के पास चले जाता है, और जो कुछ उसने देखा वो प्रिंस को जाके नरेट कर देता है. आई एम कवरिंग विथ फाइन गोल्ड. ओके, और वो उसे क्या बोलता है, ही वॉन्ट टू हेल्प द बॉयज़. तो कह रहा है कि जो मैं गोल्ड प्लेटेड हूँ, ठीक है, मैं गोल्ड गिल्डेड हूँ, तो मैं पूरी तरीके से गोल्ड से कवर्ड हूँ. एंड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ. तुम ये जो जितना भी गोल्ड है ये निकाल लो. कैन मेक दैम हैप्पी एंड दिस इन You must take it off leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. ठीक है, और वो से क्या कहता है कि तुम जितने भी मेरे ऊपर जो गोल्ड लीव्स लगी हुई है उनको हटा दो, और वो जाकर किसको देनी है तुमको, उन दो बच्चों को. एंड इन दिस वे दे विल हैप्पी, क्योंकि गोल्ड हमेशा ही आपको खुश कर देता है, क्योंकि उसके बदले में आपको बहुत सारा पैसा मिलता है. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ. ठीक है, अब एक लीफ से, बहुत सारी लीफ से कवर्ड था, तो एक एक लीफ करके सारी लीफ जो है वो वहाँ से निकाल रहा है. टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे. ठीक है, और अब जो हैप्पी प्रिंस है, क्योंकि गोल्ड वहाँ से हटा दिया है, सफ़ाइज जो महंगे लगे हुए थे वो वहाँ से हट गए हैं, तो बहुत ज़्यादा उसकी जो मूर्ति है, स्टैचू है, बहुत ज़्यादा डल लग रही थी. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रॉइजर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड विद द स्ट्रीट. ठीक है, वो बच्चे बहुत खुश हो गए थे, वो गोल्ड लीव्स उनको मिली, वो खुश हो गए, उनका चेहरा चमकने लग गया और वो खुशी से खेलने लगे. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड. उन्होंने क्या कहा, अब हमारे पास खाना है. वो बहुत खुश हो गए. देन द स्नो केम. ठीक है, स्नो का समय आ गया है, ठंड पड़ने लग गई. स्नो मतलब बर्फ़ गिरने लग गई. एंड आफ्टर द स्नो केम द फर्स्ट. ठीक है, द स्ट्रीट्स लुक एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. ठीक है, और फोग धुंध पूरी तरह फैलने लग गई. एवरीबडी वेंट अबाउट द इन फर्स्ट एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड इनटू द आइस. ठीक है, सब फॉर क्लोथ्स में थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो जो लिटिल बॉयज़ थे, ठीक है, उन्होंने स्कारलेट रेड कलर की कैप पहन रखी थी और वो स्केटिंग कर रहे थे. द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर. धीरे धीरे जो स्वेलो था, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से वो, और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. लेकिन उसने डिसाइड किया, क्योंकि वो उसका ट्रू फ्रेंड था, वो प्रिंस को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा. ही लव्ड हिम टू वेल. वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करने लगा था. ही पिक अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर. दैन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स. ठीक है, जब बेकर कुछ नहीं बनाता था तब कुछ वो कुछ पार्ट है वो लेके खा लेता था, और वो अपनी जो विंग्स है उसकी हेल्प से अपने आप को गर्म रखता था. बट एट लास्ट ही न्यू डैट ही वॉज गोइंग टू डाई. लेकिन अब उसे पता चल गया था ही इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव. ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर. ठीक है, वो उसने कोशिश किया और वो प्रिंस शोल्डर के पास गया, सारी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड्स. और उसने कहा प्रिंस को कि क्या तुम मुझे अपने हैंड पर किस करने दोगे. ठीक है, और आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट. और उसे क्या लगा प्रिंस को कि वो उसको बाय बाय कह रहा है, बाय बाय नोट से उसके, और वो शायद इजिप्ट जा रहा है.
तो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम इजिप्ट के लिए रवाना हो रहे हो, जा रहे हो। Said the prince, you have stayed too long here, but you must kiss me on my lips, for I love you। ठीक है, उसे लगता है क्योंकि वो जब जा रहा है तो उसने क्या कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। एंड दीज लाइन्स शोइंग लव बिटवीन टू फ्रेंड्स, और उसे क्या कहता है कि तुम्हें मेरे हाथ पर नहीं, तुम्हें यू शुड किस ऑन माई लिप्स, ठीक है। लव, अफेक्शन अपने फ्रेंड के लिए वो शो कर रहा है। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, और उसे क्या समझाता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, मतलब मेरी डेथ सून हो जाएगी। दैट इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, ठीक है। उसे क्या कहा कि ब्रदर, मौत उसको आनी है, ठीक है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसको किस करता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है, उसके पैरों में आके गिर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, और जैसे ही उसका जो फ्रेंड है स्वेलो, उसकी डेथ होती है, उसी समय जो उसी मोमेंट पे एक बहुत अजीब सी साउंड जो है वो आती है इनसाइड द स्टैचू, ठीक है। उसका जो हार्ट है, ठीक है, हम आगे देखेंगे कि वहाँ से एक बहुत अजीब सी टूटने की, ब्रेक होने की आवाज़ आती है कि जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, और सच क्या है कि वो जो हार्ट है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसका दोस्त उससे अलग हो चुका था। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फर्स्ट। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue, ठीक है। वो स्टैचू के पास आता है और क्या एक मेयर होता है नेक्स्ट डे, वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। दोस्तों मतलब आई मीन द काउंसिलर, द मिनिस्टर एंड द पर्सन, द नोबल पर्सन ऑफ द सिटी, ठीक है। और वो स्टैचू की तरफ देखता है। डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, और क्या बोलता है कि ये जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है कितनी शेबी, कितनी गंदी लग रही है। हाउ शेबी इंडीड, राइट द टाउन काउंसिलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट दिस, ठीक है। उन लोगों ने भी वही कहा जैसा वो हमेशा करते थे, मेयर की हर बात में हाँ में हाँ मिलाते थे, ठीक है। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा शेबी हो रही है। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सॉर्ड, हिज आइज आर गोन एंड ही इज़ गोल्डन नो मोर, ठीक है। अब सब कुछ, उसकी जो रूबी है वो भी नहीं है, जो आंखें वो भी जा चुकी है, गोल्डन भी नहीं रहा है वो, ठीक है। सब कुछ यहाँ से जा चुका है, तो अब शेबी सी उसकी जो स्टैचू है वो दिख रही है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर, और वो कैसे लग रहा है जैसे कि कोई बैगर हो, ठीक है। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसिलर्स, और वो जो उसके मिनिस्टर से जो उनके वो जो उनके नीचे काम करते थे, उन्होंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोले जो मेयर कह रहा है। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके फीट में क्या है, उसके पैरों के नीचे एक डेड बर्ड भी है। कंटिन्यू द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, और उन्होंने क्या कहा, अब हमको प्रोक्लेम मतलब ये अनाउंस कर देना चाहिए, घोषणा कर देना चाहिए कि कोई भी बर्ड यहाँ ऐसे नहीं मर सकता है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट टू द सजेशन, ठीक है। सो दे पुट डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस as he is no longer beautiful, as he no longer useful, said the art professor of the university। और उन्होंने क्या किया, वो जो ये जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी उसको निकाल दिया क्योंकि अब वो बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही थी। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फिर वो भट्टी जो होती है, ठीक है, हाँ, उसमें जाकर उसको रख दिया, उसको मेल्ट कर दिया। What a strange thing, said the overseer at the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in their furnace. We must throw it away। और उन्होंने क्या देखा कि जो मेल्टेड जो हार्ट है वो बिल्कुल उसमें जल नहीं रहा था, ठीक है, तो हमें इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, और क्योंकि वो जो स्टैचू थी वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो रही थी, उसका जो हार्ट था, जो लेडन हार्ट था, वो नहीं मेल्ट हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो जहाँ पे गार्बेज फेंक रखा था, हीप मतलब जहाँ पे ढेरों लगा हुआ था गार्बेज का, वहाँ जाके फेंक दिया। और वहीं पे कौन था, उसका बेस्ट फ्रेंड जो है उसकी वो भी वहीं गिरा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड। नाउ
यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो वर्ल्डली सीन है वो ख़त्म हो चुका है और अब हम क्या बात करें, हेवन की बात करें। और भगवान ने क्या ऑर्डर किया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ला कर दो, ठीक है, इस शहर की सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ला कर दो, टू वन ऑफ हिज एंजल, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लैडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और उन्होंने सबसे खूबसूरत उस शहर की चीज़ जो थी वो क्या लेकर आए, उस डेड बर्ड को और वो जो लैडन हार्ट था उसको। यू हैव राइटली चूजन, और भगवान ने क्या कहा कि तुमने एकदम सही चीज़ चुनी है, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। और जो भगवान ने जो सबसे खूबसूरत दो चीज़ थी, ठीक है, जो उन्हें अपने पैराडाइज में, अपने स्वर्ग में रखनी थी, हेवन में रखनी थी, तो वो क्या कहते हैं कि मेरे इस गार्डन में, मेरे इस हेवन में बर्ड हमेशा गाएगा और हैप्पी प्रिंस हमेशा उसकी प्रशंसा करने के लिए होंगे। तो इस तरीके से जो गॉड हैं उन दोनों आप कह सकते हो कि उन दोनों को इस तरीके से प्रेज़ करते हैं। ऑब्वियसली वो प्रेज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड थे, वो बहुत जनरस थे और वो दूसरे की तकलीफ़ और पेन को समझते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हैप्पी प्रिंस। थैंक यू।